कोई भरोसा नहीं है उस पर। लो वो हवाई में है। कुछ काम किए थे कि नहीं? कुछ भी काम नहीं हुआ है। वो जिला में कितना पंचायत है उसके बारे में मालूम नहीं है। उसे मालूम नहीं है कि जिला में कितना पंचायत हाँ, है। उसको खुद मालूम नहीं है। जी मेरा नाम राज है, मैं जोकीहाट प्रखंड से हूँ। जी इस बार जो है हम लोग तो फ्रेम में लो, जोकीहाट से है, फ्रेम में लो। हाँ इस बार हम लोग जो है गूंगा बहरा और लंगड़ा नेता नहीं चाहते हैं, और इस बार हमको बोलने वाला नेता चाहिए जिसका एक फोन पे सारा काम हो जाए, जी वैसा नेता चाहिए। ऐसा नेता नहीं जो सिर्फ घर पे बैठ के चोचलेबाजी करता हो, बयानबाजी करता हो, का वीडियो AI से एडिट करके दूसरे पार्टी को बदनाम करता हो। इसके बारे में बात करें। हम बात कर रहे हैं माननीय सरफराज आलम का जो तो वीडियो। आपको क्या लगता है कि सरफराज आलम जो कि हाट विधानसभा से जनसोराज से आया तो है, जी, जी। लेकिन क्या लगता है जनसोराज से सीट निकाल पाएगी? 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इस बार जनसुराज के टक्कर में कोई नहीं है। सरफराज की कोई भी रहे, उनके टक्कर में कोई नहीं है। सुनिए ना भैया, लोग कहते हैं जी। कि वहाँ पे जदयू का समीकरण बैठ रहा है, जी, मतलब जदयू सीट निकाल रही है, तो इसके हिसाब से आप क्या कहेंगे इस पर? जदयू को जो समीकरण बनाना है बनाने दीजिए। उनका जो समीकरण है वो फेल हो चुका है। इसलिए फेल हुआ है क्योंकि जितना भी हिंदू वोटर्स जो थे, जिनको जाति धर्म के इस पर जो फुसलाया गया था, वो लोग अभी जान चुके हैं कि NDA जो है सिर्फ बिहार में हिंदू मुसलमान करती है। तो हम लोग को हिंदू मुसलमान करने वाला नेता नहीं, सिख ईसाई वाला नेता चाहिए। प्रयास करते हैं कि जोकीहाट विधानसभा में AIM ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिसको बोलते हैं, उसको किस तरह से फेस करेगी जनसोराज? इस बार जो है जनसुराज भारी मतों से सरफराज आलम जो है जीत रहे हैं जोकीहाट से। जी। जो शाहनवाज आलम है उनको भी हमने 8 साल दिया, लेकिन उन्होंने हमारे जो है जोकी प्रखंड में कोई भी शाहनवाज आलम कुछ भी नहीं किया। कुछ भी कोई काम नहीं हुआ। लोग तो कहते हैं कि काफ़ी सड़कें बनाई, काफ़ी कब्रिस्तान का घेराबंदी किया है, बहुत सारे मतलब हॉस्पिटल वाला रोड बनवा दिया है, बहुत काम किया है। क्या कहेंगे? विकास के नाम पर सिर्फ चोचलाबाजी हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है। विकास के नाम पर चोचलाबाजी कौन किए है? शाहनवाज किए हैं। आपदा मंत्री रहे, वो आपदा मंत्री रहने के बावजूद जोकीहाट को जो है सुखाड़ घोषित किया। वो तो कहते हैं कि हम आपदा मंत्री नहीं थे। आपदा मंत्री 17 साल 18 साल जो किए उन्होंने, शासन जो किया, कुछ भी नहीं दिया जोकीहाट प्रखंड को। और भी लोग हैं इससे जोड़ने का प्रयास करते हैं। हाँ तो भैया आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं मोहम्मद साजिद, जी। मैं जोकी क्षेत्र से विधानसभा जोकी क्षेत्र से आ रहा हूँ। अभी फिलहाल इसकी जीत हो रही है, जी। कौन होगा राजा? जी। इसके सर सजेगी ताज। जी मैं जनसुराज को ही सपोर्ट करूंगा 100% और करता भी हूँ। ठीक है। लोग तो कहते हैं कि ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिसको AIM बोलते हैं, AIM बोलते हैं, तो उसका जो वोट पैक है, मुसलमान का वोट पैक है, उसको मिल रहा है, वो सीट निकाल रही है। आप क्या कहेंगे? नहीं, ये बिल्कुल अफवाह है। ठीक है। आप कहीं भी किसी से पता कर सकते हैं। जनता सरफराज को चाह रहे हैं और हम लोग भी उसी को चाहेंगे, क्योंकि शिक्षा की बात क्योंकि वो शिक्षा की बात करते हैं। हमने 1.5 साल से TRE-4 का वेट कर रहा है। NDA सरकार हमको पागल कर दिया स्टूडेंट को। ठीक है। NDA को तो हम लोग जिंदगी में लाना ही नहीं चाहेंगे, जो बात क्लियर। ठीक है। तो आपके हिसाब से जोकीहाट से जनसोराज के सरफराज आलम जी सीट निकाल रहे हैं? जी बिल्कुल निकालेंगे। और भी लोग ऐसे जोड़ने का प्रयास करते हैं कि क्या परिचय, नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद गुलफाम है। कहाँ घर है? अररिया जिला घर है। हाँ तो क्या लगता है? पिछले 3 साल से हाँ। अपना घर परिवार छोड़ के हाँ। प्रशांत किशोर के साथ पद यात्रा किए। आप? जी मैं बता रहा हूँ। ठीक है। हाँ। और इनके साथ इसलिए पैदल चल रहे हैं। हाँ। पहला एक व्यक्ति मैं जो अररिया से हूँ, आपने सुना होगा। इसलिए उस व्यक्ति पैदल किस लिए चल रहे हैं भाई? इसलिए कि उस आदमी ने इतना पैसा कमाया, 10 राज्य में मुख्यमंत्री बनाया। भाई चाहते तो ऐसो आराम दिल्ली में भी कर सकते थे भाई। इसलिए बिहार सबसे गरीब सबसे पिछड़ा राज्य बिहार है। जिस हम लोग मुस्लिम परिवार से आते हैं, सुनिए, मुस्लिम परिवार से आते हैं, उस राजद को वोट देते हैं हम लोग। भाजपा के डर से राजद को वोट देते यार। उस बताइए राजद क्या दिया? 2.5% वाला आदमी CM बन सकता है, 18% वाला आदमी दरी बिछाएगा तेजस्वी यादव का। मैं बता देता हूँ आपको, जिस तेजस्वी यादव अभी दिखाने के लिए जोकीहाट में कल आए थे, उदाहाट में अब्दुल कारी साहब को लाए थे, दरभंगा वाले को 60 में हेलीकॉप्टर में बैठा करके। सुनिए, कारी शोएब जी भाई जानते, सुनिए मैं बता देता हूँ आपको, आप उसी आदमी को बता देते हैं। और जो आप बताते, इससे पहले जोकीहाट से विधायक थे, MIM से जीते थे, है ना। MIM से जीतने के बाद 4 विधायक लेकर के गए। 17 महीना का आपदा प्रबंधन मंत्री रहे आपका शाहनवाज साहब। ठीक, मंत्री रहा था। उससे पूछिए जाकर के, बांका में जाकर के मेला का उद्घाटन करता था, और भागलपुर में जाकर के उद्घाटन करता था। जो आदमी बोलता था कटान भसान, कौन शाहनवाज साहब बता, मैं बता रहा हूँ भाई।
उतना दूर आप जब रमरे वाला जाकर देखें क्या स्थिति है, आप बकरा नदी जाकर के देखें क्या स्थिति है। भाई अपना घर में बोलता नहीं है, घर में दावतें नहीं, चनर्दे में दावत, घर में दावत नहीं रहता है, जाकर चनर्दे में जाता है दावत खाने के लिए। इसलिए मैं बता रहा हूँ इस बार बिहार का जनता बदलाव चाहता है, मैं बता रहा हूँ। और अररिया विधानसभा से चले आइए, मैं बता रहा हूँ भाई, मैं अररिया विधानसभा में कांग्रेस क्या हुआ बकरा नदी में भैया? क्या हुआ? बाढ़ पीड़ित, पुल नाला रोड कुछ भी नहीं है, कुछ चून है। मतलब कौन थे विधायक जो की हाथ का? कौन? शाहनवाज आलम नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। लोग तो कहता है हमारा रिश्तेदार सब जो किए में है, बनमत्तर में है, परवानपुर में है, सब लोग वहाँ पे है, सब उनका खिलाफ है। एक तरफ से सरफराज आलम। आपके हिसाब से जो की हाट विधानसभा से सरफराज आलम बिल्कुल मेरा घर के बगल में बकरा नदी, हम लोग 4 बार जा चुके हैं शहनवाज के घर में, आज होगा कल कम होगा, घर कटने वाला है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो ऐसा नेता क्यों चाहिए फालतू, जो काम नहीं करे नेता उसके लिए नेता नहीं। मेरे घर के बगल में बकरा नदी बिल्कुल सटा हुआ, उसके घर पे हम लोग 4 बार गए आवाज पे, वो लेकिन सुनवाई करने वाले। उस नेता की क्या जरूरत है जो मेरा हम काम पे ही नहीं आए? उससे बढ़िया मेरा सरफराज जिंदाबाद है और रहेगा भी इसी वजह। हाँ जी बिल्कुल सरफराज। मेरा नाम मोहम्मद जमाल है, मेरा घर यही अररिया जिला है, मणिपुर तजा चौक है, ठीक है। और हमारा खाला का घर है जो कि ये बनमत्तर पड़ता है, उसके आगे परवानपुर पड़ता है, ठीक है। हम इतना पानी में नांग करके जाकर के अपने बहन के यहाँ जाते हैं, खाला के यहाँ जाते हैं। इतना ज़्यादा घाना पब्लिक है, इतना ज़्यादा घाना बस्ती है। आप खुद जाकर के सर्वे कर लीजिएगा, जो कि क्षेत्र से जो जाता है, दक्षिण की तरफ से रास्ते जो जाता है, दर्शना हुआ उससे जाकर के जाता है, क्या कहते हैं, परवानपुर की तरफ हो गया, बनमत्तर हो गया, ये सब रास्ता में जाकर के देखिए, एक कोठो रोड बना ना, कोठो पुल बना, मोटरसाइकिल लेके जाने के कोई उपाय ही ना है।